तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। स्टूडेंट्स और सभी दोस्तों भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि इस पार्टिकुलर वीडियोस में हम आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है उन तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, जिसमें कि पहला जो हमारा रहेगा एप्लीकेशन जो होगा वो 26/6/2023 से बिगिन होगा और 25/7/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई 25/7/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट अक्टूबर में होगा और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको आ जाएंगे। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट्स के नाम से चैनल है, ठीक है। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और साथ ही साथ जो भी आपके फॉर्म नए आते हैं उनके एडमिट कार्ड, उनके रिजल्ट, सभी जानकारी आपको वहाँ पे हम देते रहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल और अदर स्टेट्स के लिए 600 रुपीज़ लगेगा। ओबीसी बीसी कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ लगेगा और ST SC कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपीज़ लगेगा। और आपका करेक्शन का चार्ज, यानी आपका यदि कोई भी फॉर्म में त्रुटि हो जाती है, कोई भी फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन का आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। इस आप पेमेंट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 21 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखा गया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका एज इन दोनों ईयर्स के बीच में है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है उसका नेम क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन का पोस्ट है। 1913 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें मास्टर डिग्री का 55% मार्क्स आपको रखा गया है, यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होना चाहिए और रिलेटेड सब्जेक्ट विद NET, SLET, ACT और PhD से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी के लिए हम आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले जाएंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे। आप स्टूडेंट्स एक एक करके जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको देखिएगा, उसके रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसको आप यहाँ से चेक कीजिएगा, क्योंकि एक एक को बोल कर बताएंगे तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। हम धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर करते हैं, आप देखते चलिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, आपके बॉटनी हो गए, जूलॉजी हो गए, ABST हो गए, सभी के नंबर ऑफ पोस्ट जो है आप यहाँ से देखिएगा, ठीक है। और इसके नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम भेज देंगे नोटिफिकेशन, तो वहाँ से आप अच्छे से एक एक पोस्ट की जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हमने यहाँ पे आपको दे दिया डिटेल्स। अब हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से हम आपको बताएंगे कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वह किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह खुलकर सामने आ रहा है, तो 2 मिनट वेट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे जाएंगे हम पेज नंबर 6 में, ठीक है, और वहाँ से आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस को कवर करेंगे। देखिए जो स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का उसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा में इंटरव्यू होगा। 2 चरण में आपकी एग्जामिनेशन होगी, पहला रिटन टेस्ट और दूसरा में इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पेपर में आपका जो भी पोस्ट है, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप फॉर्म को भरे हैं उसके रिगार्डिंग कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। फिर दूसरा पेपर में भी उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिर 3 घंटा समय दिए जाएंगे। और तीसरे में जनरल एप्टीट्यूड, राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो राजस्थान से रिलेटेड जनरल एप्टीट्यूड होते हैं उनके जनरल स्टडीज़ होते हैं, एप्टीट्यूड नहीं स्टडीज़ होते हैं, जैसे कि जीके का क्वेश्चन, राजस्थान के इंपॉर्टेंट आपके वहाँ का नेशनल बर्ड, वहाँ का नेशनल जो भी और भी जानकारी यहाँ पे होती है वो सभी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 8 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरा में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो होगा वो 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और देन फिर क्या होगा आपका, ये जो इतना होने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जो भी स्टूडेंट्स इन दोनों में आपका दोनों को रिगार्डिंग लेके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये क्या होंगे, इनके सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब हम आपको थोड़ा सा और जानकारी देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको यहाँ पे जो आपका पेमेंट है, यानी कह सकते हैं जो आपका सैलरी होगा वह कितना आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या है यहाँ पे सैलरी के बारे में कवर करने वाले हैं। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बता दें कि लेवल 10 का सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगा और जो ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी होता है, जिसमें कि आपको 15,600 से लेकर आपको 39,100 के बीच में आपका क्या होता है, आपका ग्रेड पे होता है। और आपका कह सकते हैं कि जो सैलरी मिलता है आपको वो स्टार्टिंग में ही लगभग 55,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा, जो कि स्टूडेंट्स आपके ट्रेनिंग के दौरान होगा। और देन फिर आपका सैलरी जाकर 80,000 रुपये तक आपका हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे
हमारे जो एमटेक वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो भी हमारे एमटेक वाले भाई दोस्त होंगे, एमटेक इन द सेंस आपके जो एमएससी होंगे या फिर जो मास्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको सभी कुछ पता होता है कि उनका जो सैलरी होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि ये एक हायर एजुकेशन का है, ये पोस्ट ग्रेजुएट का आपका जॉब है, तो स्वाभाविक बात है सैलरी बेहतरीन ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियोज़ को रखते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको और भी नए अपडेट्स को लेकर आएंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।